Hello everyone. Now you are learning with साया सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सो 11th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली मीन्स फैमिली बिजनेस क्या होता है और किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, इसकी मेरिट्स क्या होती हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं, इसकी फीचर्स क्या होती हैं, देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हमें करना है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है? कुछ नहीं होता, जो हमारा फैमिली बिजनेस होता है, जो हमारा ख़ानदानी बिजनेस होता है, वो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर आता है। कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद की होती है और जो खुद के द्वारा ही उसको कैरी किया जाता है। मीन्स मान लो कि हमारे दादा परदादा ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको मेरे फादर भी चलाते आए और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। सो ये होता है जॉइंट हिंदू फैमिली। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ऑन एंड कैरिड। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर खुद का बिजनेस होता है और उसको खुद ही चलाया जाता है बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग मेंबरशिप मिलती है इसमें? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा। बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बाथ इन अ पर्टिकुलर फैमिली एंड थ्री सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर। मीन्स कि किस बेस पे मेंबरशिप मिलती है? बाय बर्थ। मान लो कि हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरे जन्म के बाद ही मुझे वहाँ की मेंबरशिप मिल जाएगी, ठीक है। और 3 सक्सेसिव जनरेशन को मेंबर माना जाता है। मीन्स दादा के बाद मतलब एक जनरेशन वो होगी, फिर मेरे पापा, फिर मैं, तो ये 3 जनरेशन हो गई। सो 3 जनरेशन को इसके अंदर मेंबर माना जाता है। बिजनेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द फैमिली। कंट्रोल कौन होता है? कौन करके चलता है पूरे बिजनेस को? जो सबसे बड़ा होता है फैमिली का मेंबर। हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। जो पूरे बिजनेस को, फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करके चलता है, उसको क्या कहा जाता है? कर्ता। वही कौन होगा? जो सबसे बड़ा मेंबर होगा घर के अंदर। मेंबर हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन ancestor and they are known as co-pensioner। को-पर्सनर क्या होते हैं? जो बंदे, मान लो कि किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसका बच्चा, उसका बेटा होता है, बेटी होती है, वो रहती है बिजनेस के अंदर। सो क्या होती है? एंसेस्टर होती है और वही क्या कहलाती है? को-पर्सनर। को-पर्सनर का मतलब हो जाएगा, सेनर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव होता है उस बिजनेस का। ओके, अब बात करेंगे, 2 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, दयाभागा और मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या होता है और दयाभागा क्या होता है? दयाभागा होता है, ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं, इनके बीच में बेसिक आइडिया से इनको अलग किया जा सकता है। मीन्स दयाभागा के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी का राइट होता है वो बाय बर्थ से नहीं मिलता। जब तक उसके फोरफादर मीन्स जो उनके हेड थे उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसको कोई भी प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलता। ये कहाँ पर लागू होता है? बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के मिताक्षरा लागू होता है वहाँ पर। मिताक्षरा का मतलब क्या होता है? जब किसी का बर्थ हो जाता है तभी उसका जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर राइट हो जाता है। बाय बर्थ ही प्रॉपर्टी के ऊपर राइट माना जाता है। बट दयाभागा के अंदर जब उसके फोरफादर मीन्स जो हेड है उसकी डेथ होने के बाद ही उसके एग्जीक्यूटिव को उसकी प्रॉपर्टी का राइट मिलता है, अदरवाइज नहीं। फिर आते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी फीचर्स। क्या क्या होते हैं फीचर्स? इनकी विशेषताएं क्या होती है? मेन, बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। कि किसी भी बिजनेस को कोई भी एग्रीमेंट की रिक्वायर नहीं होती उसको आगे चलाने के लिए या मेंबरशिप के लिए, क्योंकि वो उसको बाय बर्थ ही मिलती है।
क्योंकि उसके फादर ने या उसके ग्रैंडफादर ने उसको पहले से ही स्टार्ट कर रखा है। देयर शुड बी लिस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली। कितने मेंबर होने चाहिए कम से कम फैमिली के अंदर? 2। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिएंट बाय देम। जो एग्जीक्यूटर को उसकी प्रॉपर्टी मिलती है वो क्या होती है? हेरिडिटरी के साथ होती है, लाइनेज चलती है, ना कि ऐसे कि ये तो होता नहीं कि आपके फादर आपको नहीं देंगे, आपके फादर किनको देंगे? आपको ही देंगे। ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को पार्केंसरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। द कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर बिजनेस के अंदर कोई लॉसेस होता है तो उसके लिए लाइबल ओनली कर्ता होगा, अदर कोई भी फर्दर एग्रीमेंट नहीं करवा रखा। तो जितने भी अदर मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ मेंबर होते हैं, बट जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कर्ता कंट्रोल द फैमिली बिजनेस एंड हिज डिसीजन आर बिहाइंड टू ऑल। जो कर्ता होते हैं, जो हेड होते हैं उस बिजनेस के या फैमिली के हेड होते हैं, वो पूरे बिजनेस को, फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करके चलते हैं। लाइक आपके फादर आपके घर में, आपके ग्रैंडफादर हैं तो वो कंट्रोल करके चलेंगे पूरे घर के ऊपर। इसी तरीके से फैमिली बिजनेस के ऊपर भी उनका कंट्रोल होता है, और जितने भी उस बिजनेस के लिए डिसीजन होंगे वो खुद लेंगे। आपको तो नहीं, जब तक आपके फादर या ग्रैंडफादर हैं तो वो आपको डिसीजन नहीं लेने देंगे। आप तभी डिसीजन ले पाओगे उनकी एब्सेंस में, अदरवाइज नहीं। बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, नेक्स्ट एल्डेस्ट बिकम कर्ता। मीन्स अगर किसी फैमिली के अंदर किसी कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो कर्ता बन जाएगा। मीन्स आपके ग्रैंडफादर की डेथ के बाद आपके फादर क्या बन जाएंगे? फैमिली बिजनेस के कर्ता। माइनर आर ऑल्सो मेंबर ऑफ बिजनेस। कि जो माइनर्स होते हैं मीन्स 18 एज से नीचे होते हैं जो, वो भी क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं उस बिजनेस के। किसके? जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, ये थी इसकी फीचर्स। आगे देखते हैं मेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या हो जाएंगी? फीचर के बेस पे ही होती है मेरिट्स। एज ए कर्ता हैज़ कंट्रोल ओवर द बिजनेस। जो कर्ता होता है वो क्या करता है? पूरे बिजनेस को कंट्रोल करके चलता है। कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स एंड इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग इज अवॉइडेड। अगर अदर फैमिली मेंबर के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो, और जो बिजनेस के अंदर वो इंटरफेरेंस करते हैं वो उनको अवॉइड करके चलता है। जैसे आपके फादर होते हैं, आपके फादर की ये घर में चलेगी, या आपके ग्रैंडफादर तो जो हेड हैं सो उनकी ही चलती है। उनके बगैर कुछ भी नहीं होता घर में, पत्ता भी नहीं हिलता कहते हैं ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर बिजनेस के अंदर लागू होती हैं कि जो कर्ता होता है वो अदर मेंबर के, अदर फैमिली मेंबर के ना तो उनका कन्फ्लिक्ट करने देता है और ना ही कोई भी इंटरफेरेंस करने देता है कोई भी डिसीजन लेना है तो। ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आर नॉट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यूसली ऑफ बिजनेस इज नॉट एट स्टेक। कि जितनी भी बिजनेस में एक्टिविटी होती है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई फैमिली मेम्बर उसको टेक ओवर करके चलता है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। लाइबिलिटी ऑफ को पेरेंशियर्स इज लिमिटेड टू देयर शेयर एंड देयर रिस्क एज वेल डिफाइंड एंड प्रीसियस। कि जो लाइबिलिटी होती है, जो कोऑपरेंशिप्स होते हैं, मतलब अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, कि उन्होंने कितना शेयर लगाया है फैमिली बिजनेस के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटीज़ सेटअप की जाती हैं। इसी तरीके से उनका रिस्क भी, अगर लॉसेज होते हैं तो किस तरीके से बियर करेंगे पहले से ही डिसाइड किया जाता है, जितना वो शेयर लेके आते हैं, लगाते हैं। अब बिजनेस इज रन बाय फैमिली, पूरा बिजनेस किसके द्वारा चलाया जाएगा? एक फैमिली के द्वारा चलाया जाएगा। लॉयल्टी भी उन्हीं की होगी और वो कोऑपरेशन के साथ ही अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि वो एक फैमिली के मेंबर है, कितना कन्फ्लिक्ट कर पाएंगे? उनको रहना तो एक घर के अंदर ही है, सो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी नहीं कर पाते। अब बात करते हैं उसकी कमियां क्या होंगी, लिमिटेशन क्या होंगी। सबसे पहले तो क्या होगा, मान लो कि जो हमारे दादा या परदादा ने बिजनेस चलाया था, उनके पास पैसा कम था, लेकिन आज जो करंट में है बिजनेस में उसमें पैसे की ज़्यादा नीड है,
सो आप उसको एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, कैपिटल लिमिटेड ही होगी। सो ये एक प्रॉब्लम ये आती है। सेकंड, कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज़ यूज टू रिपे द डेब्ट, कि जो लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं वो ओनली कर्ता की होती हैं। हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कर्ता ही होता है। अगर कोई भी लॉसेस होते हैं तो किसके द्वारा रीपे करेगा? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के द्वारा ही रीपे करेगा। और पर्सनल प्रॉपर्टी इतनी नहीं हो पाएगी जो पूरे के पूरे डेट को कवर कर सके, इसलिए ये भी उसकी लिमिटेशन हो जाती है। थर्ड वन, डोमिनेंस ऑफ कर्ता में कॉज कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट दैम एंड में ब्रेक डाउन द फैमिली यूनिट, कि जब कर्ता अगर अपनी मनमानी करेगा, मान लो कि आपके फादर हैं, ये कहते हैं नहीं आप तो इस एबल हो ही नहीं कि आप इन चीज़ों को देख पाओ, अरे मैं तो इतने सालों से देखता आ रहा हूँ इन चीज़ों को। सो आपकी और आपके फादर के बीच में, क्योंकि क्या होगा, वो तो पुरानी जितनी भी हैं धारणाएं उनके अकॉर्डिंग ही बिजनेस को करेंगे और आप क्या करोगे, नई टेक्निक्स को सोचोगे लाने के लिए, लेकिन वो उसके लिए एग्री नहीं होंगे। इस कारण क्या होगा, कर्ता और जो अदर मेंबर है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उनकी फैमिली यूनिट भी टूट जाए एक पॉइंट पे जाके, क्योंकि वो अपने कर्ता अपने अकॉर्डिंग काम करेगा और जो अदर मेंबर है वो अपने अकॉर्डिंग सोचेगा। सो ये भी क्या हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। ये थी लिमिटेशन हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली की। सो उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप एक बार इनको रिपीट कर लेना, दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख लेना ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, हमारे क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।